प्रभात खबर की ओर से आपका अभिवादन। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपातकाल के 50 साल। इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं कि 6 जून को जो खबरें अपीयर हुई और 7 जून को आई अखबारों में, वो क्या थी। तो सबसे पहले गुजरात में अटल बिहारी वाजपेयी थे और उनकी सभा हो रही थी वहां। हम उस दिन का अखबार आपके सामने है और ये खबर यहाँ पर छपी है, गुजरात में जनता मोर्चे की सरकार बनेगी, ये वाजपेयी का दावा था। और उनके भाषण को पढ़ना सुनना भी दिलचस्प है कि क्या समस्याएं लोगों के बीच वो रख रहे हैं विपक्ष के नेता की हैसियत से। तो जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने गत रात एक विशाल सभा में कांग्रेस को कड़ी चेतावनी दी कि यदि गुजरात में जनता मोर्चा सरकार को जो निश्चित रूप से संगठित होने जा रही है, सुचारू रूप से चलने नहीं दिया गया, तो नई दिल्ली में संसद के काम को भी नहीं चलने दिया जाएगा। श्री वाजपेयी ने यह उद्घोषणा की कि यदि गुजरात में कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, इस संसार का 9वां आश्चर्य माना जाएगा। श्री वाजपेयी ने सरकारी कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि जनता मोर्चा सरकार उनकी केंद्रीय सरकार की दर से महंगाई भत्ते की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि ऊंची कीमतों का बोझ सबों को समान रूप से उठाना पड़ता है, अतः राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को अगले महीने तक स्थगित कर बुद्धिमानी का परिचय दिया है। अपने हास्य एवं व्यंग्यपूर्ण भाषण द्वारा प्रतिपक्ष खासकर जनसंघ पर लगाए गए विभिन्न आरोपों का जवाब देते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि प्रतिपक्ष विरोध के लिए विरोध नहीं करता। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि वह एक भी ऐसा दृष्टांत दे जिससे यह साबित हो कि लोगों की भलाई तथा देश की प्रगति के मांग से प्रतिपक्ष ने कोई बाधा उपस्थित की हो। श्री वाजपेयी ने कहा कि जनता मोर्चा की सरकार अस्थायी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ही आज हर राज्य में अस्थिर हो रही है। और इसके अलावा जो उस दिन खबरें छपी है वो खबर है कि वर्तमान शिक्षा और चुनाव पद्धतियों में आमूलचूल परिवर्तन हो, ऐसा श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कलकत्ता में जो उनका दौरा चल रहा था उस वक्त। और इसके पहले के एपिसोड में हमने बताया कि कलकत्ता में इसके ठीक एक दिन पहले उनकी सभा हुई थी 15 दलों की। तो इन्होंने कहा है कि आज यहाँ चुनाव सुधार संबंधी एक संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने देश की वर्तमान शिक्षा और चुनाव पद्धतियों के आमूल परिवर्तन के पक्ष में अपना दृढ़ मत व्यक्त किया। हाल ही में विरोधी दलों ने चुनाव सुधार संबंधी जो सुझाव प्रस्तुत किए थे, श्री नारायण ने उन सभी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। 2 दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन प्रोफेसर निर्मल भट्टाचार्य ने किया। प्रोफेसर भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव सुधार देश की जरूरत है। श्री नारायण ने चुनाव को और अधिक प्रतिनिधित्व मूलक बनाने के लिए 3 सुझाव रखे: आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इच्छानुसारी तथा एक अपरिवर्तनीय वोट। इस सिलसिले में उन्होंने विगत कई चुनावों की चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इन चुनावों में 50% से कम वोट पाकर अधिक सीटें जीती। इसलिए श्री नारायण ने ऐसी पद्धति को रद्द कर आनुपातिक प्रतिनिधित्व मूलक अर्थात प्राप्त मतों की तुलना में सीट बांटे जाने की पद्धति को अपनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री नारायण के अनुसार इस पद्धति के कारण अशिक्षित मतदाताओं के मतपत्र भी कम संख्या में रद्द होंगे। सर्वोदय नेता ने कहा कि देश की अर्थनीति अवस्था में परिवर्तन हुए बिना शिक्षा में परिवर्तन होना संभव नहीं है। उन्होंने प्राथमिक, उच्च
व्यवहारिक शिक्षा तथा निरक्षरता पर भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया। उसी दिन की एक ये खबर है, इस जयप्रकाश नारायण की जो कलकत्ता में खबर हुई कि पटना में आज सर्वाधिक गर्मी। हालांकि उसका राजनीतिक गतिविधियों से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है, फिर भी ये है कि इस इतनी गर्मी के बावजूद लोग आंदोलन और सड़क पर उतरना, उनकी सभाएं, ये गतिविधियां लगातार चल रही थी। तो ये थी आज की 7वीं कड़ी आपातकाल के 50 साल के तहत। हम आपसे चाहेंगे अनुमति और 8वीं कड़ी में आपसे होती है मुलाकात। तब तक दीजिए प्रभात खबर की टीम को इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।